क्रेटा गाड़ी दिए हैं उनको और कैश दिए हैं और फिर सोना चांदी दिए हैं। जब बेटा इतना बड़ा अधिकारी है तो मतलब और पैसा आना था हमारे पास, ऐसा वो हमेशा से ताना मारती ही रही। मारपीट भी करते थे उनके मम्मी पापा और ये समाज वाले और घर वाले सारे लोग गए थे तो उनको भी इन्होंने पुलिस में ऐसे बैठाया था। और जो भी सपोर्ट करते हैं मेरे, उनको वो हमेशा केस में हम लोग फंसा देंगे ऐसा बोल के वो धमकी देती हैं। जो हमारे पति हैं राहुल गुप्ता और उनकी मम्मी पापा और भाई के द्वारा हमारा अबॉर्शन भी करवाया गया। धमकी दिए कि अगर तुम किसी भी हालत में डॉक्टर जितना भी फोर्स करे मम्मी का नाम तुमको नहीं लेना है। फिर वो रखने से भी इनकार कर दिए। वो बोले कि दहेज दोगे तभी हम आपको रख पाएंगे। अभी भी प्रशासन पूरे साइड से उनका ही पक्ष ले रही है। हम लोग को फोर्सफुली उन लोग ऐसे जैसे अपराध किए हैं, जैसे उठा के ले गए। जो हमारे पति हैं राहुल गुप्ता और उनके पापा मम्मी, उनको ऐसे ही छोड़ा गया। वो बस ऐसे उनको बाहर में बैठा के चाय पिलाया गया, उनको सम्मान से बैठाया गया। मैं सीधे बोलूंगी कि प्रशासन को वो खरीद चुके। तहसीलदार साहब लगता है कि कानून का इस्तेमाल, उनको जो पद मिला है उसका पूरा इस्तेमाल अपने परिवार पर ही करना चाहते हैं। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज हमारे साथ हैं उन तहसीलदार की पत्नी राहुल गुप्ता की, जिनको घर से निकाल दिया गया है। वो कई दिनों तक घर के बाहर घर में प्रवेश पाने के लिए धरने पर बैठी रहीं, लेकिन कल यानी 21 जून को उनको बलपूर्वक पुलिस ने उठाया और उठाने के बाद जो है इनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। आज वो हमारे साथ हैं और इनका नाम रेणु गुप्ता है और ये आज हमें बताएंगे कि पूरा मसला क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी वजह हुई जिसके शादी के 50 दिन बाद ही इनको घर से बाहर निकाल दिया गया। क्या ऐसी वजह थी रेणु जी? मैं रेणु राहुल गुप्ता और हमारी शादी 2022 में हुई थी और हमारी शादी धार्मिक रीति रिवाज से बालोद में ही संपन्न हुई थी। और फिर उसके बाद हम 50 दिन साथ में रहे हैं और उसी दौरान जो हमारे पति हैं राहुल गुप्ता और उनकी मम्मी पापा और भाई के द्वारा हमारा अबॉर्शन भी करवाया गया, फोर्सफुली करवाया गया है। उसके बाद फिर जब ये चीज़ कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर उनके द्वारा हमारी विदाई हुई। उसके बाद फिर जैसे मैं घर पहुंची मायके अपने सरगुजा अंबिकापुर में, उसके बाद फिर उन्होंने ब्लॉक कर दिया और जो भी उनकी फैमिली है, माता पिता भाई, उन्हें उन लोग भी जितने भी उनकी फैमिली थी उन लोग ब्लॉक कर दिए। उसके बाद फिर हमारी फैमिली वालों ने उनको फ़ोन और जो हमारे समाज वाले हैं उन्होंने भी प्रयास कि हम उनसे बात करें करके प्रयास किए, पर बहुत मुश्किल से उनसे बात हो पाया। उसके बाद फिर हमारी जो भी हमारे समाज के लोग हैं उनके द्वारा मीटिंग हुई, उसमें भी उन्होंने दहेज की डिमांड करी थी। और सर शादी के दौरान भी मैं दहेज आई थी लेके, उसके बाद भी जब मीटिंग हुई तो उनके द्वारा और दहेज का डिमांड था, जो कि हमारी फैमिली ने उनको देने से इनकार हो गया। तो फिर वो रखने से भी इनकार कर दिए। वो बोले कि दहेज दोगे तभी हम आपको रख पाएंगे करके। उसके बाद फिर मैं अपने घर वालों के साथ घर आ गई अंबिकापुर। उसके बाद फिर मैं रही। उसके बाद फिर मैं उनके पास फिर से रहने गई जगदलपुर तोकापाल में। फिर उस टाइम भी वो अपने जो उनका पद है उसका वो हमेशा से ही यूज़ हमेशा गलत ही करते आए हैं। और जैसे मैं रहने के लिए गई तो वो अपने घर पे पुलिस बुला लिए और फिर हटवा दिए। उसके बाद फिर मैं अंबिकापुर आ गई और जो फिर अंबिकापुर में जो रहने वाला केस होता है धारा 9, वो जो अंबिकापुर में अभी भी चल रहा है फैमिली कोर्ट में, उसमें भी वो उपस्थिति बहुत कम देते हैं। 2 साल केस को हो गया है। तो फिर इसी दौरान मैं अभी 7 दिन पहले आई थी मैं रहने
जिस घर में मैं शादी होके घुसी थी उसी घर में मैं रहने आई झलमला में। तो जैसे ही मैं आई तो घर में ताला बंद था। उसके बाद फिर जब मैं दूसरे दिन आई तो उनके घर पे घर खुला था। उसके बाद जैसे ही उनके घर वाले देखे वो घर को ऐसा देखते हुए भी वो घर में ताला बंद कर दिए और फिर बाहर चले गए। और फिर मैं 5 दिन तक घर के बाहर बैठी रही और फिर भूखे प्यासे ही रही मैं। उसके बाद फिर वो गेट खुला तो फिर मैं गेट के अंदर ही बैठी रही। फिर भी प्रशासन के द्वारा ऐसा हेल्प हमको अभी तक दिया ही नहीं। उसके बाद फिर मैं अनशन भी मैं रही थी, जिसमें मैं खाना पानी हर चीज़ त्याग दी थी मैं। और फिर उसी दौरान उन्होंने फिर से अपने पद का दुरुपयोग किया और पुलिस भेजकर फोर्सफुली जो कि सखी सेंटर होता है उसमें वो भेजे। उसके बाद फिर उसमें उन्होंने जो कि बाउंडेशन होता है वो साइन करवा लिए मेरे से। झगड़े की प्रमुख वजह क्या है? जब आप पहली बार घर गई तो उसके पहले कोई झगड़ा हुआ था या कोई डिमांड हुई थी? जी सर, उनका हमेशा से ही दहेज का ही डिमांड रहा है। जब हमारी शादी फिक्स हुई थी तो उनका डिमांड था कि हमको क्रेटा गाड़ी चाहिए और हमको इतना कैश चाहिए। तो फिर हम उनको दिए सारा चीज़। उसके बाद भी उनका लालच ख़त्म नहीं हुआ और उनका लालच कंटिन्यू रहा और वो हमेशा से डिमांड करते ही रहे हैं। क्या क्या आप लोगों ने दिया था दहेज के रूप में? जी सर, हम एक क्रेटा गाड़ी दिए हैं उनको और कैश दिए हैं और फिर सोना चांदी दिए हैं और जो भी घर का सामान होता है फर्नीचर सारा चीज़ दिए हैं। आपके पिताजी क्या करते हैं? जी सर, वो रिटायर्ड प्रिंसिपल है। सरकारी प्रिंसिपल? जी सर। तो जब पहली बार कब आपसे दहेज की डिमांड की गई? शादी होने के बाद जब आप चले गए तो उसके बाद पहली बार डिमांड कब हुई थी? मतलब शादी के कितने दिन बाद? शादी जैसे हुई ना उसके दूसरे दिन से ही जो उनकी मम्मी है, जो सास है मेरी, उनका शुरू हो गया था कि जब बेटा इतना बड़ा अधिकारी है तो मतलब और पैसा आना था हमारे पास, ऐसा वो हमेशा से ताना मारती ही रही। उसके बाद फिर उनका ताना और ज़्यादा बढ़ गया और डिमांड उनका डेली ही ऐसा होता था और फिर इसी वो मारपीट भी करते थे उनके मम्मी पापा और ये खुद तीनों। उनकी माताजी का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो ये कह रही हैं कि हमारे घर में आकर के हमारी घर को खुशियों से भरने की जगह दुख से भर दिया, हमारे बच्चे को जो है अलग रहने के लिए बोलती थी। ऐसा कुछ है क्या? जी सर, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं हमेशा से उनको बोलती थी कि हम हमेशा साथ ही रहेंगे करके। ये बात एकदम से गलत है, इसका खंडन करती हूँ मैं, पूरी गलत है। जब आपको कल वहाँ सखी सेंटर ले गए तो आपके खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई की गई। जी। तो आपके पति के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी, ऐसा कुछ है क्या? उनको भी शायद बाउंडेशन करवाया गया है, ऐसा सुनी हूँ मैं, बट हमको अभी तक दिखाया नहीं है। बट ऐसा बाउंडेशन शायद उनको भी करवाए हैं। ऐसा क्या? हाँ। अच्छा, आपका ये तो हो गया आपका मसला। आपकी देवरानी भी कब बैठी हुई थी धरने पर, उनका क्या मामला है? जी सर, वो भी बैठी हुई हैं। जो उनका पति है, जो रोहित गुप्ता, जो कि देवर है मेरे, उनकी भी शादी हुई थी। उसके बाद उन लोग 90 दिन साथ रहे। उसके बाद फिर मम्मी जी अब जो उनका बेटा रोहित है उसको छिपा दी और वंदना का कहना है कि वो उसको अभी भी वो अभी एमपी में है और छिपा हुआ है, वो एमपी छतरपुर में। तो उसको क्यों नहीं लाना चाहती? उनकी उससे क्या डिमांड है? उनका भी सेम ही दहेज का ही डिमांड रहा है और उनकी जो शादी थी वो अपने पसंद की थी और उसके बाद भी इन लोग चाहते थे कि वो दहेज लेकर आए। अच्छा, जो उनके देवर हैं मोहल्ले के लोग बता रहे थे कि उनका कोई पहले भी कुछ साल पहले कोई कांड किया था, उन्होंने कुछ लड़कियों के वीडियो या फोटो बना करके उनको ब्लैकमेल किया था। ऐसा कोई मामला आपके संज्ञान में है क्या? सर, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। अब आप लोग क्या चाहते हैं अपने पति से? सर, मैं चाहती हूँ, मैं उनके साथ रहना ही हमेशा से चाहती हूँ मैं, और आज भी बोलती हूँ कि मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ और अपने दाम्पत्य जीवन को बिताना चाहती हूँ। तो अब चूंकि बात इतनी आगे बढ़ गई है, पुलिस तक मामला चला गया, धरना भी हो गया, तो आपको क्या लगता है कि आगे चीजें सामान्य हो पाएंगी क्या?
अब सर भगवान चाहे तो हो सकता है, और अगर उनके घर वाले चाहे तो ज़रूर हो सकता है। इसमें उनकी मम्मी ही जो है मेन है वो, और वो चाहे तो हो सकता है। और सर अभी भी वो अपने पद जो है उनका, उसका वो हमेशा से गलत इस्तेमाल ही उनके साइड से रहा है, और अभी भी प्रशासन पूरे साइड से उनका ही पक्ष ले रही है। हम बैठे हुए थे तो उनका साइड लिए और आके हमको हटा दिए और सखी सेंटर में लेके चले गए। तो आपके धरने में आपके घर वाले शामिल नहीं है क्या? आपका समर्थन नहीं कर रहे हैं मम्मी पापा? जी सर, उन लोग साथ हैं उन लोग, और हमेशा उनसे फ़ोन पे बात होती रहती थी। तो अभी आप अकेले ही आई थी लेकिन? जी सर, और उसका भी रीज़न है सर, जब मैं रहने गई थी जगदलपुर में, तो उस टाइम समाज वाले और घर वाले सारे लोग गए थे, तो उनको भी इन्होंने पुलिस में ऐसे बैठाया था, और उनको भी धमकी दिए थे कि हम केस दर्ज कर देंगे आपके ऊपर करके। इसीलिए मैं इस बार अकेली आई कि मतलब हमारे वजह से वो परेशान ना हो करके। अब ये देखिए कि आपकी जो देवरानी है, उनसे, चूंकि वो बताते हैं कि गरीब परिवार से हैं, वो क्या अपनी लड़ाई लड़ पा रही हैं या नहीं लड़ पा रही हैं? जी सर, वो भी अपने साइड से कोशिश कर रही है पूरी तरह से कि सब ठीक हो जाए, पर इन लोग का कहना है कि हमारा छोटा बेटा कहाँ है, हमको जानकारी नहीं है करके। उसकी लापता की सूचना क्या पुलिस में दर्ज है क्या? हाँ, जो ये वंदना गुप्ता है, ये शायद दी है, ऐसा सूचना दी है थाने पे कि रोहित अभी एमपी में है, छतरपुर में है, तो उसको ढूंढिए करके। लेकिन इसमें भी ये जो है अपने प्रशासन को अपने साइड रखे हुए हैं। तो क्या उनके जो आपके देवर हैं उनको छुपाने में या उनके गायब होने में क्या आपको क्या लगता है, ससुराल वालों का हाथ है क्या? जी सर, पूरी तरह से उनका ही हाथ है, पूरी तरह से सास ससुर और जो ये हैं हस्बैंड मेरे, उनका ही हाथ है। ये बताइए कि क्या मोहल्ले के लोगों के खिलाफ भी आपके सास ससुर या पति ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, कुछ शिकायत की है? हाँ सर, हुआ है। एक्चुअली ना जो मोहल्ले वाले थे उनका कहना था कि बहू को आप रख लो करके, बहू आई है तो उसको रख लो करके, तो उनको शायद धमकी मिला है, और थाने में ऐसा कुछ आवेदन भी वो दी हैं कि मतलब उसका सपोर्ट कर रहे हैं करके, ऐसा है, उन लोग दिए हैं ऐसा आवेदन। और जो भी सपोर्ट करते हैं मेरे, उनको वो हमेशा केस में हम लोग फंसा देंगे ऐसा बोल के वो धमकी देती हैं। प्रशासन पूरी तरह से उनका ही सपोर्ट कर रही है। उसका उदाहरण ये है कि हम लोग को फोर्सफुली उन लोग ऐसे जैसे अपराध किए हैं, जैसे उठा के ले गए, उसके बाद फिर हमको वो बाउंडेशन उसमें 2 लाख का बोले कि आप लोग को ऐसा पट्टा देना पड़ेगा करके, 1 लाख मेरे को, 1 लाख देवरानी को। उसके बाद हम लोग इतने मुश्किल से पट्टा लाए, तब जाके हमको छोड़ा गया। और जो हमारे पति हैं राहुल गुप्ता और उनके पापा मम्मी, उनको ऐसे ही छोड़ा गया। वो बस ऐसे ही उनको बाहर में बैठा के चाय पिलाया गया, उनको सम्मान से बैठाया गया, और फिर उनको विदाउट पट्टा उनको जाने दिया गया। तो ऐसा है प्रशासन की उनका ही पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है, और ऐसा लगता है कि उनसे बिक चुका है। मैं सीधे बोलूँगी कि प्रशासन को वो खरीद चुके हैं। अच्छा, ये घटनाक्रम कब का है और कहाँ का है? जी सर, ये घटना अभी ही हुआ है, 21 जून को। हाँ, 21 जून का घटना है ये। और जो ये घटना सखी सेंटर का है कि वो हमको ऐसा पट्टा दिए, तब जाके हमको छोड़े, और 10 बजे रात को छोड़े हमको, जब हम पट्टा दिए, और उनको सम्मान पूर्वक बैठाया गया, चाय पिलाया गया, और विदाउट पट्टा उनको जाने दिया गया। जब आपको आपके ससुराल के घर से उठा करके सखी सेंटर ले गए थे, तब हुआ क्या ये? जी सर, और हमको फोर्सफुली उठा के गए, और वो अच्छे से कार में बैठ के उनको ऐसे वो सम्मान से आए, और उनको अच्छे से बैठाए, और हमको फोर्सफुली गए और एक रूम पे ऐसा रख दिए जैसे कि अपराध किए हैं। ये आपका केस क्या चल रहा है? जी सर, ये अंबिकापुर में जो रहने वाला केस होता है, धारा 9, वो चल रहा है फैमिली कोर्ट में। और जो हमारे पति हैं वो बोल रहे हैं सभी को कि हमारा तलाक का केस चल रहा है करके, और ये पूरी तरह से झूठ है सर। हमारा रहने वाला केस चल रहा है। अच्छा, घर में जो रहने का अधिकार आप मांग रही हैं उसका केस चल रहा है, डाइवोर्स का नहीं चल रहा है? हाँ जी सर, जो रहने वाला केस होता है धारा 9, वो चल रहा है। जो उनके द्वारा हमको मानसिक रूप से ऐसा दंड दिए हैं, जब हम प्रेग्नेंट हो गए, उसके बाद जब उनको पता चला, तो वो उनकी मम्मी और हमारे पति और देवर
तीनों मिलकर रूम पे आके ऐसा दवा खिला दिए एक, और उसके बाद फिर वो अपने ड्यूटी में निकल गए। उसके बाद हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो फिर वो हमको डॉक्टर के पास बालोद में गए, जिसका डेट है 25 दिसंबर। हाँ, उसी डेट कौन से सन की बात? 2022। और फिर वो हमको ऐसा धमकी दिए कि अगर तुम वो फ़ोन पे बोले कि मम्मी जा रही है डॉक्टर के पास लेकर तुमको, और वहाँ पे बैठोगी तो किसी भी हालत में डॉक्टर जितना भी फोर्स करे मम्मी का नाम तुमको नहीं लेना है, और अगर तुम इस बच्चे को रख लोगी तो तुम अपने मायके पे रहना और इसका भरण पोषण ले लेना करके। तो मेरा कहना है कि वो शुरू से ही उनका उद्देश्य था कि मुझे ये सब करना है, और जैसे ही बच्चा ख़त्म हो गया वो फिर भेज दिए मायके मुझे। तो ये थी रेणु गुप्ता जी जो बता रही थी, तहसीलदार की पत्नी है, लेकिन तहसीलदार साहब लगता है कि कानून का इस्तेमाल, उनको जो पद मिला है उसका पूरा इस्तेमाल अपने परिवार पर ही करना चाहते हैं। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। तीरंदाज।